भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। तो विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या चल रही है, तो हम आए हैं 10वें नाम में। तो युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था कि ऐसा कोई देव बताओ पितामह जो इसकी पूजा करने से इस संसार से कल्याण हो, भवसागर से पार तर जाएं। तो भीष्म पितामह ने 1000 सहस्त्र नाम बताए थे, तो उनमें चल रहे हैं हम। आज 10वें नाम से शुरू है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे युधिष्ठिर, देवों के देव, विद्वानों के भी स्वामी, दीन दुखियों को शरण देने वाले, सबको सहारा देने वाले, दुखों का नाश करने वाले, विषव के कारण प्रजा की उत्पत्ति करने वाले, प्रकाश स्वरूप, काल रूप, अखंडनीय, जो कभी खंडित नहीं हो सकते, ज्ञान गम्य, विश्वनीय, सबको दर्शन देने वाले या सबको देखने वाले, जन्म रहित, सबके स्वामी, जो स्वयं सिद्ध हैं, सबका साध्य हैं, सबका आदि कारण हैं, स्वरूप के च्युत न होने वाले हैं, साक्षात धर्म रूप हैं, नाप आदि रहित आत्मा हैं, समस्त योग साधनों से जाना जाने योग्य है। हे युधिष्ठिर, जिसमें प्राणी रहते हैं, जिसका मन वशु है, सबके लिए एक सा पक्षपात रहित है, जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं है, सब कालों में एक सा रहने वाला है, जिसका सेवन निष्फल नहीं जाता, कमल नेत्र है, जिसके सारे कर्म धर्म युक्त होते हैं, जो साक्षात धर्म रूप है, दुष्टों को दंड देने के कारण रुलाने वाला है, असंख्य सिरों वाला है, सबका पालक है, सबका उत्पादक है, पवित्र नाम वाला है, कभी न मरने वाला है, सदा रहने वाला है, एक सा शिथिर रहने वाला है, सबसे उत्तम प्राप्त करने योग्य जगह है, अत्यंत कष्टों के द्वारा प्राप्त करने वाला है, सब जगह पहुंचा हुआ है, सबको जानने वाला है, प्रकाशित है, जिसकी सेना से शत्रु सेना निकल कर न जा सके, दुष्टों का नाश करने वाला है, वेदों के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला है, वेद के ज्ञान वाला है, समस्त अंगों साधनों से युक्त है, वेद के सभी अंगों को जानने वाला है, वेद ज्ञाता है, सबका ज्ञाता है। हे युधिष्ठिर, सबका स्वामी है, देवताओं का स्वामी है, धर्म अधर्म का निर्णायक है, पाप पुण्य का ज्ञाता है, चतुर आत्मा है, 4 स्वरूप धारण करने वाला है, 4 प्रकार से रचना करने वाला है, 4 दांतों वाला है, 4 भुजाओं वाला है, एक रस प्रकाशक रूप है, भोग्य रूप है, भोगने वाला है, सहनशील है, जगत की उत्पत्ति से पहले वर्तमान, निष्पाप, सब पर विजय प्राप्त करने वाला, सर्वश्रेष्ठ, विश्व का निमित्त कारण, बार बार वसु, लोक रूप से सृष्टि करने वाला है। हे युधिष्ठिर, उपेंद्र, वामन, प्रांशु, अमोघ, सूचि, ऊर्जित, बलशाली, अतींद्र, इंद्रियों के विषय से प्रिय है, सबको ग्रहण करने वाला है, सृष्टि स्वरूप है, सब जीवों को धारण करने वाला है, प्रजा को नियम में रखने वाला है और नियामक है। फिर बोले भीष्म पितामह, हे युधिष्ठिर, वेद जानने योग्य है, वैद्य सब विद्याओं का ज्ञाता है, सर्वदा योग रूप है, दैत्यों का नाश करने वाला है, माधव है, विद्या का प्रभु है, सबसे प्रेम करने वाला है, इंद्रियों से अतीत है, मायावी जनों पर भी माया का प्रयोग करने वाला है, महान है, अत्यधिक उत्साह वाला है, अत्यंत बलशाली है, अत्यंत बल वाला है, महाबुद्धि वाला है, अति बुद्धिमान है, महाबलवान है, अत्यधिक शक्ति वाला है, महती कांति वाला है, ऐसे शरीर वाले की जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता। हे युधिष्ठिर, ऐश्वर्यशाली है, नाप तोल न किया जा सकने वाली आत्मा है, बड़े बड़े पर्वत लोक आदि को धारण करने वाला है, महाधनुष वाला है, पृथ्वी को पोषण करने वाला है, श्री लक्ष्मी ऐश्वर्य के स्थान सज्जनों को प्राप्त करने वाला है, अनिरुद्ध है, कहीं पर भी न रोके जा सकने वाला है, देवों के अन्नदाता है, गो इंद्रिया वाणी आदि के स्वामी है, गोविंद है, गोविंदपति, वेद को जानने वाला है, वेदों का स्वामी है। हे युधिष्ठिर, दुष्ट नाशक है, दुष्ट मन है, दुष्ट दमन है, सुख रूप है, सुंदर पूर्ण वाला है, सर्पों में श्रेष्ठ शेष रूप है, जिसके अंदर ब्रह्मांड है, अत्यंत तप, धर्म के आचरण के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला है, पद्य के समान सुंदर नाभि वाला है, सब प्रजा के स्वामी है, मृत्यु रहित हैं, सब दृष्टा हैं,
सिंह के समान बल वाले हैं, संधि कराने वाले हैं, यज्ञ तप भोगता हैं, शिथिर हैं, जन्म रहित हैं, सहन न किया जा सकने वाला है, कुकर्मियों को दंड देने वाला है, शुद्ध पवित्र आत्मा है, सज्जनों को सताने वालों को नष्ट करने वाला है।